उत्तर प्रदेश के आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब एक्शन में आ गई है। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी के पश्चिमी यूपी अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुरादाबाद पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कचहरी स्थित IMA हॉल में एक बैठक आयोजित की। कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने संगठन की मजबूती और नगर निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। मुरादाबाद में सम्मानित मंच के बात बनती नहीं, क्योंकि लोग फिर कहते हैं कि यार हमारा तो नाम लिया ही नहीं, इसलिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि अध्यक्ष जी ने एक ड्राम लगाया है, क्योंकि यहाँ बैठे हैं माननीय विधायक जी बैठे हैं फूल कुंवर जी। मैं इस बात का मानने वाला हूँ कि पहला हमारा काम है नगर निगम के चुनाव, टाउन एरिया के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव। इसमें हमें बहुत मेहनत करनी है और केवल आपका एक दिन नहीं, कोई एक दिन ऐसा आप रखिए या कोई आप ऐसा नामित आदमी भेजिए जो ये बैठ के तय करे कि हमारा कौन टाउन एरिया में लड़ेगा, कौन नगर पालिका में लड़ेगा, कौन हमारा वार्ड में लड़ेगा। अगर हम ये चुनाव जीत गए तो सन 2024 में जो चुनाव होगा, आप ये निश्चित रूप से समझिए कि उसे जीतने में हमें बहुत आसानी होगी। अभी साथ ही जनपद के प्रत्येक वार्ड, नगर पंचायत और नगर पालिका में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहली बार मुरादाबाद पहुंचे, जहां कचहरी स्थित IMA हॉल में उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ। और फिर वहाँ फोन करके मालूम करना कि भाई वहाँ वहाँ आए थे, कितने बजे आए थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखो भाई, काम करना होगा तब तो ठीक है, नहीं काम करोगे तो अभी कुछ नहीं बोलूंगा। पदाधिकारी काम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे किसी को डांटने का अख्तियार नहीं है, किसी को मुझे आंख दिखाने का अधिकार नहीं है। जितना अख्तियार मुझे उतना हर किसी को है। बस चुपचाप देख करके आगे चल करके उसके बारे में कुछ फैसला ले लिया जाएगा। बताना क्या, चुपचाप अपना लिखते रहेंगे, रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। अब लोग सोचेंगे जो हम पद में नहीं है उनका क्या होगा। जो पद में नहीं है वो भी काम कर सकते हैं। वो अगर इस चुनाव में, और एक चीज बता दूं, ये शहरी निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव तक कोई भी संगठन में फेरबदल नहीं हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा कि नहीं होगा, जो भी होगा इस बीच के काम के आकलन के आधार पे होगा। पिछला जो किया तो किया, इस शहरी निकाय के चुनाव में किसका क्या योगदान है, वो योगदान के आधार पे फैसला होगा कि किसको पद में रहना है, किसको नहीं रहना है, और नहीं रहना तो किसको रहना है। देखिए साहब, ये गंभीरता से होगा। मैं हाथ जोड़ना हमारे यहाँ नहीं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, ईश्वर के वास्ते मेरी मदद कीजिए। मैं आप सबका एहसान मानूं। पार्टी मजबूत है, पार्टी मजबूत है तो हम मजबूत हैं, वरना हमको कौन पूछ रहा भाई। एक जिला अध्यक्ष जी चुनाव लड़े, मैं नहीं किसी का नाम ले रहा हूँ, मैंने चुपचाप उनके पोलिंग बूथ का निकाल लिया कि उनके पोलिंग बूथ में कितना वोट मिला। जिला अध्यक्ष जी चुनाव लड़ते हैं, अध्यक्ष जी आप नहीं, आपका वो दूसरा मामला है, आपको एक कोई है। जब निकाला उनके पोलिंग बूथ से तो उनको एक वोट मिला। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो वोट उनका है कि उनकी बीवी का है कि उनकी माँ का है कि उनके भाई का है, किसका है वो वोट, या किसी कांग्रेसी का है। साहब, हर किसी के वोट में निकला रहा हूँ, और जितने टिकट मांग रहे हैं उनके भी निकला हूँ। इसीलिए मैंने सबके नाम और एक एक एप्लीकेशन ली है। अगली बार सबके सामने निकाल के उनका इतिहास सामने रखूंगा। कुछ नहीं कहूंगा कि आपने गलत किया कि सही, कहूंगा उनके हाथ में पकड़ा दूंगा बस, क्योंकि मुझे किसी को आंख दिखाने का अख्तियार नहीं। मैं सिर्फ उनके हाथ में पकड़ा दूंगा साहब ये। इसलिए जो भी PCC बने हैं वो भी समझ लें, जो भी पदाधिकारी हैं चाहे जिस बैंक के हैं वो भी समझ लें। आज मैं कहता हूं अध्यक्ष जी, दोनों अध्यक्ष हैं, आप लोग एक एक वार्ड ले लीजिए। नहीं लेना तो कोई बात नहीं, उसका भी रिकॉर्ड होगा आगे। PCC बन सकता है तो PCC हट भी सकता है। अभी ICC कोई है नहीं, अब जो बनेंगे उसी आधार पे बनेंगे, जो काम करेगा। सारी पद मुझे अपनी जेब में, अपनी अंका जी को अपनी जेब में थोड़ी रखना है, आप ही में दिए जाने। तो हर आदमी का हमको काम चाहिए। आपको जितना बोलना है खूब बोलिए, जितना कहना है खूब कहिए, लेकिन आपका काम बोलना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपका मुंह नहीं बंद कर रहा हूं, खूब बोलिए। उन्होंने संगठन की मजबूती, निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं कांग्रेस से पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा
कि जो राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है उसको लेकर मैंने यहाँ कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप भी अपने जिले में एक छोटी छोटी पदयात्रा निकालें जिसमें लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएं। कई कारण थे, कई एजेंडा भी थे। पहला तो ये कि पदयात्रा जो चल रही है, राहुल जी पदयात्रा चला रहे हैं। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक 36 किलोमीटर की, तो चूंकि उनकी यूपी में आने की संभावना कम है, तो मेरा अध्यक्ष जी दोनों से सुन रहे हैं कि अब मेरा ये लोगों से अनुरोध है कि इस जिले में छोटी छोटी पदयात्रा ब्लॉक वाइज और शहर वाइज छोटी छोटी पदयात्रा चलाएं। और शहरी निकाय के जो चुनाव है, अभी उसका रिजर्वेशन नहीं आया है तो कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तैयारी करें, उसके कैंडिडेट देखें, लेकिन कैंडिडेट अभी हम फाइनल नहीं कर सकते क्योंकि शहर उसका रिजर्वेशन आउट नहीं हुआ। इसके अलावा संगठन की मजबूती के लिए, पोलिंग बूथ की मजबूती के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी और मैं प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुरादाबाद आया था। तो मैं कल ही आ गया था और कल से आज तक मैं कार्यकर्ताओं का से मिल करके एक से मिल करके अलग अलग मिल करके मन टटोलता रहा और समझता रहा। क्या तैयारियां, विशेष तैयारी तो जब होंगी जब ये रिजर्वेशन आउट हो जाए। हमने कहीं भी तैयार कर लिया किसी अपर कास्ट के व्यक्ति को और वो रिजर्व हो गई शेड्यूल कास्ट के लिए, तो हमारी तैयारी तो बेकार हो गई। तो तैयारी तो जब ही सही होगी जब ये चुनाव के प्रदेश चुनाव आयोग जो सरकार प्रदेश सरकार के इशारे पे चल रहा है, जबकि निष्पक्ष होना चाहिए, तो वो इसको परसीमन को जो रिजर्वेशन वाला है इसको आउट करें और निष्पक्ष चुनाव कराएं। अच्छा, रामपुर में जो सूचना जारी हुई थी उसके बाद अब कोर्ट के आदेश पर आदेश आया, रामपुर में रोक लग गई है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, हमने हमेशा, चाहे वो जिस कोर्ट का फैसला हो, वो तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हमेशा न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है, चाहे वो हमारे भी ठीक खिलाफ क्यों ना हो। स्वागत हमने कोर्ट का किया है और जो भी फैसला आया है, जो आएगा, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। मैनपुरी उपचुनाव में भी आपको लेकर के आपने जो काम कर लिया, तो उसके अलावा सपा ने जो है वहाँ से डिम्पल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। क्या घोषणा हो गई? चुनाव की घोषणा हो गई। डिम्पल यादव तो प्रत्याशी भाई, उससे वो कोई बात नहीं है, वो 2024 का घोषित कर दी, लेकिन जब तक घोषणा नहीं हो जाती चुनाव आयोग की तरफ से, प्रोग्राम नहीं आ जाता, तब तक विधिवत घोषणा नहीं मानी जाती। अभी उन्होंने कर दी है, वो उनकी पार्टी है, लेकिन हम जो भी विचार करेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी जो भी विचार करेगी चुनाव आयोग की तिथियां आने के बाद। कांग्रेस अपना चुनाव वहाँ लड़ाएगी, अपना उम्मीदवार लड़ाएगी मैनपुरी में क्या कांग्रेस उतारेगी? क्या डेट आ गई मैनपुरी की? मैंने वही कहा भाई कि हम चुनाव लड़ेगी या नहीं? अरे ये उसी टाइम पे तय करेंगे हम, जब डेट आ जाएगी, जब तिथि आ जाएगी, प्रोग्राम आ जाएगा उपचुनाव का, तभी तो हम बता पाएंगे ना भाई। अभी हम बता दें कल हम चेंज कर दें। कुछ इस तरह की खबरें आई थी कि कांग्रेस आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बहस दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कुल मिला के कांग्रेस वहाँ लड़ेगी, कभी भी घोषित। कांग्रेस की तरफ से बात साफ करी गई थी कि मैनपुरी चुनाव में जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगा। देखिए, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, ये फैसला समय आने पे हमारा नेतृत्व लेगा। जो भी फैसला लेना होगा हमारा नेतृत्व लेगा, डेट आ जाने दीजिए, हो सकता है ना उतारे। हमने रामपुर में नहीं उतारा, हमने आजमगढ़ में नहीं उतारा, हमने लखीमपुर खीरी में जो एक निघासन में हुआ है विधानसभा का उपचुनाव, वहाँ नहीं उतारा, तो हो सकता है वहाँ भी ना उतारे। ये नेतृत्व फैसला लेगा, ये मेरे स्तर का काम नहीं है। इस मौके पर कांग्रेस नेता सचिन चौधरी, पूर्व विधायक फूल कुंवर सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देशराज शर्मा, जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा आदि लोग मौजूद रहे।